हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? एकदम से बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ चुके हैं मोलरता, मोल लता। अब ऐसी ही एक और लता आती है जिसका नाम है नॉर्मलता। क्या? नॉर्मलता, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मेलिटी। अब ये होती क्या है? सबसे पहले अपन जानते हैं कि नॉर्मलता क्या होती है। तो आप इसकी परिभाषा क्या बोलोगे? क्या? कि 1 लीटर, या क्या बोल सकते हो, 1000 ml विलियन में उपस्थित, विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है, सॉरी नॉर्मलता कहलाती है। क्या बोल रहा हूं? ध्यान देना। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ही अपन क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। अब अपन इसका क्या बनाते हैं? फॉर्मूला बनाते हैं। और फॉर्मूला बनाने से पहले क्या जानेंगे कि इसको अपन कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कैपिटल एन से। अब इसका फॉर्मूला क्या बनाएंगे? तो क्या बोल रहा हूं? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तो क्या लिखूंगा? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को की संख्या बट्टे में क्या आ जाएगा? विलियन का आयतन। क्या आ गया? विलियन का आयतन। और ये विलियन का आयतन किसमें है? लीटर में। और अगर इसको एमएल में करूंगा तो क्या आ जाएगा? नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या की संख्या बटे में क्या आ जाएगा? विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। और ये किसमें? एमएल में। तो ऊपर क्या आ जाएगा? इंटू 1000। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है? क्या बोल रहा हूं कि अपन को बोल रहा है कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को अपन क्या बोलते हैं? नॉर्मलता बोलते हैं। और नॉर्मलता का सूत्र क्या होगा? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलियन का आयतन। लीटर में दे रखा है तो ऐसा कैसा, अगर एमएल में दे दिया तो इंटू ऊपर क्या करते हैं? 1000। अब अपन विलेय के ग्राम तुल्यांक कैसे निकालेंगे? ग्राम तुल्यांक निकालने का तरीका क्या होता है कि आपको विलेय की जो ग्राम में मात्रा दे रखी है, यानी उसका जो द्रव्यमान दे रखा है, वो बट्टे में विलेय का तुल्यांकी भार। क्या बोल रहा हूं? अपन ग्राम तुल्यांक कैसे निकालेंगे? ग्राम तुल्यांक। अब ग्राम तुल्यांक निकालने का सूत्र क्या होता है? विलेय की ग्राम में मात्रा, अब ये ग्राम में मात्रा भी बोल सकते हो या विलेय का द्रव्यमान भी बोल सकते हो। बट्टे में क्या बोलोगे? तुल्यांकी भार सीधा भी लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो विलेय का तुल्यांकी भार। और बेटा जी, तुल्यांकी भार तो अपन बहुत पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं। तुल्यांकी भार को तो बहुत अच्छे से पढ़ा कैसे। ठीक है। अब मैं इस ग्राम तुल्यांक की जो संख्या निकाली है, इसको यहां पे पुटअप कर दूं तो अपना फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? एन बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा, क्या जाएगी? विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन में क्या आ जाएगा? विलेय का तुल्यांकी भार। क्या आ जाएगा? विलेय का तुल्यांकी भार। और क्या आ जाएगा? इनटू में विलियन का आयतन। क्या आ जाएगा? विलियन का आयतन। और ये विलियन का आयतन किसमें है? अपना एमएल में। और एमएल में होने के कारण अपन ने क्या किया? ऊपर 1000 से। ये अपना आया नॉर्मलता का फॉर्मूला। एक बार दोबारा समझा देता हूं अच्छे से। क्या बोल रहा हूं? अपन नॉर्मलता क्या बोल रहे हैं? विलेय के 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। अगर ये एमएल में दे देते तो ऊपर 1000 कर देंगे। ग्राम तुल्यांक कैसे निकालेंगे? मैं बता देता हूं आपको। क्वेश्चन में जो ग्राम में मात्रा दे रखी है जिसकी भी, वो लिखोगे, उसके नीचे उसका तुल्यांकी भार कैसे निकालोगे? कि 2 है तो 2 का भाग, 3 है तो 3 का भाग, 2 है तो 2 का भाग, 2
आवेश प्लस 2 है तो 2 का भाग, है ना, प्लस 1 है तो 1 का भाग, इस प्रकार से निकालते थे अपन। अब इस फॉर्मूले को यहाँ पे पुटअप किया, ये फॉर्मूला आ गया। अब आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हूं, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हूं, क्या लिखा हूं, ध्यान दो कि 40 ग्राम H2SO4 को या H2SO4 के 40 ग्राम को घोलकर 480 ml हीलियम तैयार किया था। क्या बोला, H2SO4 के 40 ग्राम को घोलकर 480 ml हीलियम तैयार किया गया, विलयन तैयार किया गया। तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। अब कैसे करेंगे सर हम इस क्वेश्चन को, तो ध्यान दें क्या अपने को सबसे पहले क्या दे रखा है, विलय की ग्राम में मात्रा। अगर इनको जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, हमें सबसे पहले ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या कि H2SO4 के 40 ग्राम को घोलकर 480 ml विलयन तैयार किया गया, हमें नॉर्मलता पूछ के। अब नॉर्मलता के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो देखते हैं। क्या विलय की ग्राम में मात्रा, क्या बोल रहा हूं, विलय की ग्राम में मात्रा कितनी, 40 ग्राम, ठीक है। अब हमें चाहिए इसका तुल्यांकी भार, क्या चाहिए, तुल्यांकी भार। और तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं सर हम, तुल्यांकी भार तो जो अणु भार होता है उस अणु भार के अंदर जितने H+ होते हैं उसका भाग दे देते हैं, वही तो आता है। या OH- होते हैं उनका भाग देते हैं, या जितना आवेश होता है उनका भाग दे देते हैं। तो अणु भार कितना H2SO4 का, कौन बताएगा, सबको पता है क्या, कितना होता है, 98 होता है। और कितने का भाग, 2H है, H2 है ना तो 2H, कितना, 2 का भाग कितना आ गया, 49 आ गया। इतना हो गया। अब अपने को विलयन का आयतन भी पता है, क्या पता है, विलयन का आयतन, और वह कितना है, 480 ml है कि नहीं। अब अपन निकालते हैं नॉर्मलता, और नॉर्मलता निकालने का सूत्र क्या होता है, विलय की ग्राम में मात्रा बटे विलय का तुल्यांकी भार गुणा विलयन का आयतन, ml में है तो इनटू 1000 कर देते हैं, अगर लीटर में होता तो इनटू 1000 नहीं करते ऊपर, ठीक है। अब लिख देते हैं अपन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 40 ग्राम थी, तुल्यांकी भार 49 हो गया, और 480 ml हो गया, तो ऊपर 1000 से कैंसिल, ये तो ठीक है। और अपन इसको सोल्व करेंगे इसको, तो अपना आ जाएगा लगभग 1.7 एम, क्या आ जाएगा, 1.7 एम। तो यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या, सिंपल सा काम किया स्टूडेंट्स अपन ने। पहले अपन को पता होना चाहिए कि ग्राम में मात्रा दे रखी है, वो दिक्कत है। फिर अपन इसका तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, तुल्यांकी भार निकालने का तो सबसे इजी तरीका होता है कि जो अपने को उसका अणु भार देखो, अणु भार में जितने H+ है या OH- है या उसकी संयोजकता है या उसके आवेश है, उसका भाग दे दो। अरे यहाँ पे 2H है तो 2 का भाग दोगे, 3 होते 3 का भाग, जैसे H3PO4 दे देता तो कितने का भाग दे देते सर, हम 3 का भाग देते। MgOH का होल ट्वाइस होता तो उसमें सर हम 2 का भाग देते। करते आए हैं ये बातें अपन पढ़ चुके हैं। अगर आपको अभी दिक्कत आ रही है तो आप पीछे जाके पढ़ सकते हो, तुल्यांकी भार कैसे पढ़ा था, वहां पे जाके इस क्लास को देख सकते हो। फिर अपन ने क्या किया, फॉर्मूले में ये सारा काम किया, ठीक है। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। और अब अपन करते हैं इनके 1-2 क्वेश्चन और, जिससे आपकी अच्छी सी एकदम से प्रैक्टिस हो जाएगी कि हमें ये टॉपिक आने लगा कि नहीं। तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये 3 क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन में अपने को नॉर्मलता ज्ञात करनी है। अब ये नॉर्मलता ज्ञात कैसे करनी है, क्या फॉर्मूला है, वो अपन पढ़ चुके। क्या था फॉर्मूला, कि विलय की ग्राम में मात्रा बटे विलय का तुल्यांकी भार गुणा विलय का आयतन, एमएल में तो
तो सबसे पहले अपन चलते हैं सॉल्यूशन नंबर 5। सॉल्यूशन करेंगे किसका? पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मैं आपको अभी भी यही बात बोल रहा हूं, हमेशा यही बात बोलूंगा, क्या? जब भी अपन को क्वेश्चन करना है सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से, 300 ग्राम एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल क्या होता है? CH3COOH 5 लीटर जल में उपस्थित है तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं विलय की ग्राम में मात्रा। विलय की ग्राम में मात्रा क्या दे रखी है अपने को? विलय की ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है? 300 ग्राम। ठीक है, अब अपने को निकालना है विलय का तुल्यांकी भार। क्या निकालना है? विलय का तुल्यांकी भार। अब सर यहां पे विलय का तुल्यांकी भार क्या होगा? देखो, ये CH3COOH होता है ना, ये टूटता है CH3COO माइनस और H प्लस में। तो यहाँ पे किसका भाग दोगे? केवल और केवल एक का भाग देना, केवल एक ही तो H है। तो क्या करोगे? यहाँ पे देखो, कार्बन 12 दूनी 24, 24 और 16 दूनी 32, 2 ऑक्सीजन है तो 16 एक का 16, 2 का 32 और 4 हाइड्रोजन, टोटल होता है 60। 60 में एक का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? 60 ही आएगा। और अपने को क्या दे रखा है? विलयन का आयतन। और विलयन का आयतन क्या दे रखा है प्यारे बच्चों? अपने को दे रखा है 5 लीटर। क्या दे रखा है? 5 लीटर। तो देखो, ये आया क्या समझ में आपके? तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार समझ में आया? कैसे निकालना दोबारा बता देता हूं। यहाँ पे जो एसिटिक अम्ल होता है उसका फॉर्मूला है अपने पास CH3COOH। देखो, ये है CH3COOH। पहले तो अपन करते हैं इसका अणुभार। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का हो गया 24। कितना हो गया? 24। 2 ऑक्सीजन है तो उसका हो गया 32 और 4 कितने अपने पास? हाइड्रोजन। तो कितना हो गया टोटल? 60 हो गया। अब ये टूटता है तो ये एक H प्लस देता है। कितने देता है? एक H प्लस। तो अपन ने पढ़ा कि जितना H प्लस देता है उसके भाग दे देंगे। तो 60/1 क्या आ गया? 60 आ गया। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत है? नहीं सर, आ गया समझ में। अब अपना नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होता है? सर नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है N बराबर विलय की ग्राम में मात्रा कितनी? 300 बटे सर विलय का तुल्यांकी भार कितना? 60 और सर विलयन का आयतन कितना? 5। क्या मैं यहां पर 1000 से गुणा करूं क्या ऊपर? तो बेटा आपका आंसर होना चाहिए नहीं सर। क्यों? क्योंकि सर हमें पहले से लीटर में दे रखा है, लीटर में दे रखा है तो 1000 से गुणा नहीं करेंगे। और अगर जब हमें सर लीटर में नहीं देकर ml में दे देता तो हम उसे 1000 से गुणा कर देते। तो ये क्या आ गया? n बराबर 300/300। कितना आ गया? 1। तो किस किस का सही है ये क्वेश्चन? किस किस का सही है? सभी लिखोगे, जिसका भी सही है वो बोलेगा यस सर मेरा आंसर राइट। ठीक है, अब आते हैं अपन सॉल्यूशन नंबर 2। सॉल्यूशन 2 क्या होता है पहले उसके बारे में पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। मैं तो ये बोलता हूं आपको कि बेटा सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद अपन सॉल्यूशन पे जाते हैं। क्वेश्चन में देखो दे क्या रखा है अगले ने, पूछ क्या रहा है, किस चीज की जरूरत पड़ेगी अपने को, वो करो, आंसर आ जाएगा, अपने आप आंसर आ जाएगा। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बाकी आंसर आ जाएगा। पता चल जाएगा आपको कि ये करना है कि नहीं करना। आपको क्या बोल रहा है? 128 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको CaOH का होल ट्वाइस जिसको अपन बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 600 ml बेंजीन में उपस्थित है तो विलयन की नॉर्मलता क्या है? तो सबसे पहले अपने को क्या बोलेंगे? विलय की ग्राम में मात्रा कितनी? क्या? विलय की ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है? 128 ग्राम। ठीक है, फिर अपन को बोल रहा है क्या? विलय का तुल्यांकी भार निकालना है। क्या निकालना है? विलय का तुल्यांकी भार। और विलय का तुल्यांकी भार कैसे निकालोगे? बता देता हूं, समझा देता हूं। पहले अपन देखते हैं इस विलय कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार। तो अणुभार देखने के लिए क्या पता होना चाहिए हमें? परमाणु भार। और कैल्शियम का परमाणु भार होता है 40
ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है 2, तो कितना हो गया 32, और 2 हो गए हाइड्रोजन, तो कितना हो गया टोटल, टोटल हो गया 74, कितना हो गया 74। और अपने को निकालना है क्या, तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट्स, अणुभार बटे उसमें उपस्थित H प्लस या OH माइनस या उसकी संयोजकता। कितने OH उपस्थित है, OH का होल ट्वाइस, मतलब 2 OH उपस्थित है, तो कितने का भाग देंगे 2 का, कितना आ गया 37, कितना आ गया 37, आ गया समझ में जी सर। अब अपन चलते हैं कि सर विलयन का आयतन, क्या विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन कितना, सर विलयन का आयतन दे रखा है 600 दे रखा है। अब सर हमें निकालनी है नॉर्मलता, और स्टूडेंट्स नॉर्मलता का सूत्र क्या होता है जेंटलमैन, सर ऊपर हमें लिखना पड़ता है विलय की ग्राम में मात्रा, और सर नीचे हमें लिखना पड़ता है तुल्यांकी भार, और सर उसके गुणा में हमें करना पड़ता है विलयन का आयतन, जो सर हमें एमएल में दे रखा है, तो हम ऊपर उसको 1000 से गुणा कर देंगे। और सर जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, और सर हम इसको जब सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर जो आएगा वो इसको समथिंग अपना आंसर आ जाएगा कितना 5 पॉइंट, देखो इसको सोल्व करोगे आप तो इसको गुणा भाग करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा अपना 5.7, आगे जो भी मान आएगा वो लिख दोगे 5.7, आगे 5 या 6 के समथिंग आएगा, ठीक है, तो वो आंसर आप कर दोगे, ठीक है। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है नहीं, तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा सिंपल सा काम करते हैं, पहले आप देख लो विलय की ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है, फिर अपन उसका तुल्यांकी भार निकाल देते हैं। तुल्यांकी भार निकालने का तो बहुत इजी तरीका बताया हुआ आपको, फिर विलयन का आयतन काम आएगा हमें, और उसको अपन फॉर्मूले में पुटअप कर देते हैं, फॉर्मूले में पुटअप करने के बाद में तो आंसर आ जाता है, आ जाता है, ठीक है। अब देखो, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो देखो सॉल्यूशन नंबर थर्ड, सॉल्यूशन थर्ड क्या करेंगे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो पहले, तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 80 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड 500 ml जल में उपस्थित है, तो विलयन की नॉर्मलता क्या करो, क्या 80 ग्राम कैल्शियम किसमें उपस्थित है 500 ml जल, तो वही काम है, सबसे पहले विलय की ग्राम में मात्रा, ये खुद से करने की कोशिश करो एक बार, खुद से करके आंसर बताओगे कितनी होती है विलय की ग्राम में मात्रा, 80 ग्राम दे रखी, विलय का तुल्यांकी भार, क्या विलय का तुल्यांकी भार, और ये तुल्यांकी भार कितना आएगा, अब खुद निकाल के बताओगे मुझे, सारे बच्चे खुद निकाल के बताओगे, देखो मैं बता देता हूं, आप निकाल दिया, अब देखना मिलाना सही है कि गलत है। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम का अणु भार निकाल दो पहले, 40 प्लस 35.5 होता है, तो 35.5 प्लस 35.5 कितना होगा, तो कितना आ गया ये 111 आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे कितने चार्ज होगा इसमें, देखो कैल्शियम प्लस 2 के रूप में आएगा, ये Cl माइनस है, तो क्या कर दोगे 111/2, तो कितना आ गया 55. कितना आ गया 55.5 आ गया, अरे आ गया, सबको समझ में ही। अब आगे अपन चलते हैं किस पे, विलयन, अपन को विलयन का आयतन क्या दे रखा है, विलयन का आयतन, और ये विलयन का आयतन कितना दे रखा है हमें सर दे रखा है 500 दे रखा है सर, जी सर। अब अपने फॉर्मूले पे आते हैं बेटा, और फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले सर हम ऊपर विलय की ग्राम में मात्रा लिखते हैं, फिर सर हम उसका तुल्यांकी भार लिखते हैं, और सर उसके बाद में उसका अपन आयतन लिखते हैं, और सर वो हमें एमएल में दे रखा है, तो ऊपर 1000 हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं सर हम, ये कट जाते हैं 2 बिंदु, इससे 16 अपन जो 80 हो जाता है सर, तो n बराबर आ जाएगा 16/55.5 गुणा 10। अब देखो बेटा जी एक बात देखो, अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूं, इस पॉइंट को हटा दूं, तो ऊपर 10 से गुणा कर दूं, ऊपर क्या कर दूं
10 से गुणा, तो क्या आ जाएगा पूरा मान 1600 बटे 555। ये समथिंग मान आएगा वो 2.8 एन आएगा। कितना आएगा? 2.8। ये आंसर। यहां तक किस किस को समझ में? सिंपल सी बात है। आपको ये नॉर्मलता समझ में आई क्या? देखो बेटा, नॉर्मलता क्या है कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को अपन नॉर्मलता कहते हैं। और नॉर्मलता का सूत्र क्या दिखता है? n बराबर विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलियन का आयतन। वो अगर लीटर में दे रखा है तो वैसा का वैसा, अगर ml में दे रखा है तो इंटू 1000 कर देते हैं। फिर अपन ग्राम तुल्यांक कैसे निकालते हैं? विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का तुल्यांक की भार। फिर उस फॉर्मूले को अपन क्वेश्चन में जो अपना ऊपर वाला फॉर्मूला था उसमें पुट अप करते हैं, तो क्या देता है? विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का तुल्यांक की भार गुणा विलियन का आयतन। अगर ml में है तो ऊपर 1000 आ जाता है। फिर अपन ने किए हैं 4 क्वेश्चन किया। पहले H2SO4 वाला क्या, फिर एसिटिक अम्ल वाला, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला, फिर कैल्शियम क्लोराइड। अगर इस चीज में, इस पॉइंट में, इस टॉपिक में कोई भी सिंगल भी दिक्कत ना, छोटी सी भी कि सर ये चीज बताओ हमें, तो वो पूछ लो ना, उसकी चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में